हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। एक नई सीरीज शुरू की गई है जो कि यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सोशियोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर ही होंगे। ये सीरीज एक तरह से रिवीजन है। इसमें पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे जो आपके आने वाली यूजीसी नेट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से। किससे? सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से संबंधित है। नेक्स्ट है सही सुमिलित है। एक तरफ अवधारणाएं हैं और एक तरफ समाजशास्त्री हैं। तो जीवन दर्शन का दारिद्र्य यानी कि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसका है? कार्ल मार्क्स का है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी बुक है? बुक भी है इसकी, तो किसकी? कार्ल मार्क्स की है। बी है इसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, तो वो है हर्बर्ट ब्लूमर की। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसका है? हर्बर्ट ब्लूमर का है। प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य आर.के. मर्टन का है। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, और इसमें डी है यथार्थता का सामाजिक निर्माण यानी कि द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये है पीटर वर्जर व टी लकमैन का। किसका? यथार्थता का सामाजिक निर्माण यानी कि द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये है पीटर वर्जर व टी लकमैन का। नेक्स्ट है इसमें समुदाय का उदाहरण है, तो समुदाय का उदाहरण गांव हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्खीम ने समाज को परिभाषित किया है, तो कैसे उन्होंने परिभाषित किया है? नैतिक या सदाचारी समुदाय के रूप में यानी कि मोरल कम्युनिटी के रूप में उन्होंने समाज को परिभाषित किया है। नैतिक समुदाय कह लो या फिर सदाचारी समुदाय, है ना, बात एक ही, मोरल कम्युनिटी के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। किसने? दुर्खीम जी ने। दुर्खीम जी ने समाज को कैसे परिभाषित किया है? नैतिक या सदाचारी समुदाय के रूप में। नेक्स्ट है अभिकथन दिया है और कारण दिया है। देखो अभिकथन में है ए में, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। कारण बताया इसमें, शासी वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, कार्ल मार्क्स जी ने जो बताई हैं ये दोनों ही बातें सही हैं और इसकी क्या है? सही व्याख्या है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने वर्ग शोषण को, उन्होंने ये कहा कि जो वर्ग शोषण है समाज में फैला हुआ है वो केवल तभी समाप्त होगा, तभी खत्म होगा जब उत्पादन के जो साधन हैं उन पर किसका स्वामित्व हो जाए? समुदाय का हो जाए। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि शासी वर्ग जो अभी हमें शासित कर रहा है, जो शासी वर्ग है, उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये जब हम ही शासन करेंगे यानी समुदाय ही शासन करेगा तो उनके ही हाथ में क्या आ जाएगा? नियंत्रण भी हो जाएगा, स्वामित्व भी हो जाएगा, साधनों पर नियंत्रण हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर, और स्वामित्व में शक्ति भी प्राप्त होगी। तो ये दोनों ही बातें इसलिए बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही। नेक्स्ट है मैक्स पेपर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत है। तो सामाजिक कृत्य का दृष्टांत क्या बताया इन्होंने? दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना। जैसे दो व्यक्ति हैं और वो साइकिल से जा रहे हैं, अगर टकरा गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तो वो सामाजिक कृत्य नहीं होगा, सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर उनमें बहस होने लगी या फिर घूंसेबाजी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? एक सामाजिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कृत्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो यही क्या है? मैक्स पेपर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत है। ओके, तो इसमें क्या बताया था? इसमें दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रिया हो जाएगी या सामाजिक कृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक नहीं है। तो घटक नहीं है। देखो उत्पादन के साधन तो घटक होता है, लेकिन उत्पादन के उपकरण वर्ड आ जाए यानी उपकरण आ जाए तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये घटक यानी मार्क्स ने नहीं बताया है। मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक नहीं होगा तो उत्पादन के उपकरण नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें जाति के अध्ययन में सामाजिक
स्तरीकरण के बेबरबादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किया है? तो वो किसने किया है? आंद्रे बेतई ने। किसने किया है? आंद्रे बेतई ने। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने समाजशास्त्र की सीरीज में चलाए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो अगर आपको डीप में इसकी जानकारी चाहिए तो आप वो वाली सीरीज भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी देखते जाइए। और इसमें जो है केवल लर्न का है, यानी एक तरह से रिवीजन है, तो इसमें केवल फटाफट से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों आपके पास टाइम है तो आप वो भी एक बार यानी देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के बेबरबादी प्रारूप यानी मॉडल का उपयोग किसने किया था? आंद्रे बेतई ने किया है, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें मर्टन के अनुसार परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है। तो वो क्या रखती है? मर्टन के अनुसार परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है। वो रखती है अप्रक्रिया। क्या है? अप्रक्रिया यानी कि डिसफंक्शन की अवधारणा, ठीक है। तो ये अपक्रिया डिसफंक्शन की अवधारणा क्या रखती है कि जो परिवर्तन होता है उसके साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य होता है इसमें, डिसफंक्शन में। नेक्स्ट है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन तथा जाति संरचना के लिए परिवर्तन में संस्कृतिकरण का तात्पर्य है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कि केवल जाति संरचना में परिवर्तन हो, जाति संरचना का परिवर्तन हो, जाति संरचना के लिए परिवर्तन में से जो संस्कृतिकरण का जो तात्पर्य पूछा है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपनी सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों यानी कि गार्जियंस की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग संस्थापित करते हैं। तो क्या करते हैं संस्थापित? ये होता है भूमिकाओं का पुंज। क्या कहेंगे? रोल सेट कहेंगे, यानी भूमिकाओं का पुंज। एक अध्यापक है, ठीक है, वो अपना कर्तव्य उसका क्या है? पढ़ाने का कर्तव्य हो गया, बच्चों को पढ़ाने का कर्तव्य हो गया, और प्लस उसका जो सह कर्मचारी हैं उनके लिए भी उनके कर्तव्य होते हैं कि किस तरह से उनसे बात करनी है, क्या उनसे राय लेनी है ना। और क्या है, जो विद्यार्थी को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स भी आते हैं तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो ये जो हो गया, ये जो सारी प्रक्रिया होगी वो क्या हो गया? भूमिकाओं का पुंज हो गया, यानी कि रोल सेट हो गया, ठीक है। तो ये रोल सेट हो जाएगा यानी कि भूमिकाओं का पुंज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें विवाह, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था तथा जेब कतरना में से एक संस्था नहीं है। तो विवाह संस्था है, शिक्षा भी संस्था है, पुलिस व्यवस्था वो भी संस्था है, ठीक है, लेकिन जेब कतरना ये कोई संस्था नहीं है। जेब कतरना तो भाई पर्सनली है, कोई जेब कतरा होता है, कोई नहीं होता है, ठीक है, तो वो तो पर्सनली उसका है। अच्छा, नेक्स्ट है हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध यानी कि प्रोहिबिशन उदाहरण है। कौन सा है प्रोहिबिशन है हमारे उसमें? गोत्र बहिर्विवाह या विजातीय विवाह का, ठीक है। हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध है, यानी कि उदाहरण है किसका? गोत्र बहिर्विवाह का। यानी हिंदुओं में ये है कि जो आपके गोत्र का है वो क्या कहलाएगा? भाई बहन कहे जाएंगे। तो हमें अपने गोत्र में विवाह नहीं करना होता है, हम दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं, ठीक है, तो वही इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है उत्विकास, आत्मसातकरण और समायोजन, अनुकूलन तथा प्रसरण में से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चरल ट्रेट्स सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है। तो वो क्या फैलता है? प्रसरण के द्वारा। क्या फैलता है? प्रसरण के द्वारा फैलाया जाता है ना, सब कुछ इसी के प्रसारण के द्वारा फैलाया जाता है। उद्विकास, आत्मसातकरण, समायोजन, अनुकूलन ये तो हो जाएगा, तथा प्रसरण में से अब क्या पूछा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चरल ट्रेट्स हैं वो सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है, ठीक है, तो वो प्रसरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट है LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण होगा?
क्षैतिज गतिशीलता का। किसका होगा? क्षैतिज गतिशीलता का, यानी कि LIC के कलकत्ता स्थित में, यानी कि कलकत्ता में कोई एक कार्यालय है, वहां पे कोई क्लर्क है, ठीक है। अब उसका ट्रांसफर कहाँ कर दिया? दिल्ली के कार्यालय में कर दिया, ठीक है। और वहां पे उसका कोई पद चेंज तो नहीं हुआ, केवल क्लर्क के पद पे ही आ गया है वो, ठीक है। तो इस तरह की क्या कहलाएगी? क्षैतिज गतिशीलता। अगर ऐसा होता कलकत्ता में जो स्थित कार्यालय है वहां पे क्लर्क था और दिल्ली में आके थोड़ा उच्च पद मिल जाता उसे, तो वो क्या हो जाती? कौन सी हो जाती? ऊर्ध्व गतिशीलता, ठीक है। लेकिन सेम वही पद है, पद का तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्लर्क वहां पे भी था, क्लर्क यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, जब भारतीय दंपत्ति अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वह अपनी विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, तो यह मामला है, ये कैसा मामला हो जाएगा? प्रत्याशी समाजीकरण का। किसका हो जाएगा? प्रत्याशी समाजीकरण का, यानी कि एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का। यानी कि जो हमारे पुत्रियां हैं, जो हमारे लड़कियां हैं, तो उनको क्या सिखाया जाता है कि अच्छे से रहो, अच्छे से खाना बनाना सिखाते हैं, है ना, अच्छे तरीके से बात करना, कि भाई तुम पराई घर जाना है, तुम्हें दूसरा घर संभालना है, तो वहां पे किस तरह का बिहेवियर, वो सारा पैटर्न क्या हो जाता है, यानी शुरू से ही बच्चे को, लड़की को सिखाया जाता है कि उसे पराई घर जाना है, दूसरे घर जाना है। तो वो क्या हो गया? एक प्रत्याशी समाजीकरण हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रत्याशी समाजीकरण। अच्छा, नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार धर्म स्थित है। दुर्खीम के अनुसार धर्म स्थित है, कैसा है धर्म? पावन और दूषित, यानी कि सेक्रेड एंड प्रोफेन के बीच अंतर उन्होंने किया है। दुर्खीम ने जो धर्म बताया है वो किसके? पावन और दूषित, सेक्रेड एंड प्रोफेन के बीच अंतर को बताया है। नेक्स्ट है इसमें, पुनः समाजीकरण उस समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है। अब देखो, पुनः समाजीकरण, पहले तो प्रत्याशी समाजीकरण था कि भाई लड़की की शादी होगी तो उस तरह से उसको ढाला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है तो बार बार गुस्सा कर रहा है तो उसे क्या कहें, भाई गुस्सा मत करो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। अगर ऐसे गुस्सा करोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे अब क्या पूछ लिया इसमें क्वेश्चन, देखो, पुनः समाजीकरण। अब एक घर से विवाह हो गया, दूसरे घर में आके लड़की, पुनः समाजीकरण हो गया। उस समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है कि जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, ठीक है। एक तरह से हम दूसरे किसी घर में जाएं तो उसके रूल रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, तो वही लड़की के विवाह के बाद हुआ है कि जो अभी अभी हुआ है वो क्या हो गया? पुनः समाजीकरण हो गया। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एम है प्रतिबिंबित स्व, तो प्रतिबिंबित स्व यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसकी है? CH कोले की है। प्रतिबिंबित स्व, लुकिंग ग्लास सेल्फ, CH कोले। अपवर्तन, एलाइनेशन किसका? कार्ल मार्क्स का है। ये तो सबको पता ही है। सांस्कृतिक, कल्चरल लैग, विलियम मार्कवन का है, ये भी बहुत सिंपल है। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, आगस्ट कामचे का है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, यूरोप तथा USA में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर का प्रयोग में लाया गया। समाजशास्त्र औपचारिक या संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया, तो वो कब लाया गया था? वर्ष 1919 में। ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार वही रिपीट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें देखो, सही सुमेलित है। अब अवधारणाएं समाजशास्त्री हैं, तो अवधारणा में क्या पूछा है? जैविक पूर्ण एकता, यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। जैविक पूर्ण एकता किसका है? इमाइल दुर्खीम का है। जैविक पूर्ण एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, और एक है यांत्रिक पूर्ण एकता। नेक्स्ट है इसमें बी, धार्मिक नीति परक। धार्मिक नीति परक यानी कि रिलीजियस एथिक्स, ये किसका? मैक्स वेबर का। रिलीजियस एथिक किसके हैं? मैक्स वेबर ने दिए। और उत्पादन की पद्धति यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये किसका है? कार्ल मार्क्स जी का है। उत्पादन की पद्धति, मोड ऑफ प्रोडक्शन किसका? कार्ल मार्क्स का है। और सामाजिक उत्विकास यानी सोशल एवोल्यूशन, हर्बर्ट स्पेंसर। ये तो अवधारणाएं जैसी की है इसमें, वैसे की वैसे ही लर्न कर लीजिए, रट लीजिए इसको, तो ठीक है। इसमें तो भूलना ही नहीं है कोई भी चीज। अब देखो, नेक्स्ट है इसमें सही सुमेलित है। अब इसमें भी सूचियां हैं, 1 और सूची 2। पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण में क्या है? वह स्थिति
जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के कुछ तत्व ग्रहण करने लगते हैं। पर संस्कृति ग्रहण यानी कुछ तत्व ग्रहण करने लगते हैं और क्या करते हैं, अपनी कुछ तत्व उसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ तो ग्रहण करेंगे और कुछ छोड़ भी देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जहां अल्पसंख्यक समूह अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों को क्रमशः त्याग देते हैं और प्रभावी समूह को अर्जित कर लेते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, है ना, कि आत्मसातकरण में क्या है कि वह प्रक्रिया जहां अल्पसंख्यक समूह अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों को क्रमशः त्याग देते हैं और प्रभावी समूह को अर्जित कर लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखो, अनुकूलन या समायोजन। वह स्थिति जिसमें लोग उन पृथक कर देने वाली मतभेदों के बावजूद भी इकट्ठे कार्य कर सकते हैं। अनुकूलन या समायोजन क्या होता है? वह स्थिति जिसमें लोग उन पृथक कर देने वाली मतभेदों के बावजूद भी इकट्ठे कार्य कर सकते हैं। और डी हो जाएगा एकीकरण। एकीकरण यानी कि अनुकूलन की प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व सामसिक समग्र बनाते हैं। नेक्स्ट है आरोपित स्थिति का उदाहरण है। आरोपित स्थिति का उदाहरण क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, यानी कि जो क्या है, आरोपित है, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति। क्या है? प्रदत्त परिस्थिति। आरोपित यानी कि प्रदत्त परिस्थिति। तो ब्राह्मण तो भाई ब्राह्मण है ना, वो बदल तो नहीं सकता। आरोपित है यानी कि प्रदत्त है। अगर अर्जित होता, जैसे ब्राह्मण है, अब वो डॉक्टर बन जाए या फिर IAS बन जाए या फिर लॉयर बन जाए, तो वो अर्जित होगी। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण क्या है? उसकी प्रदत्त परिस्थिति है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है किस क्षेत्र के नाम से? वो है सेवा क्षेत्र के नाम से। तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है किसके नाम से? सेवा क्षेत्र के नाम से। अब नेक्स्ट है, सूचियां हैं इसमें भी 1 और 2, यानी एक तरफ बुक्स है और एक तरफ लेखक है उसके। तो होमो हायरार्किकस किसके है? लुई ड्यूमांट की है। बी है इसमें द सेवेज माइंड। द सेवेज माइंड क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की। द सेवेज माइंड किसकी? क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती हैं ये सारी बुक्स। कास्ट, क्लास एंड पावर। तो कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी है? आंद्रे बेतेजे की। कास्ट, क्लास एंड पावर आंद्रे बेतेजे की है। और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ये है M.N. श्रीनिवास की बुक है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज किसकी बुक हो जाएगी? M.N. श्रीनिवास जी की। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें सूचना तथा संचार के क्षेत्र में नव प्रौद्योगिकियों में उन्नति ज्यादा अधिक वैश्वीकरण की ओर प्रवृत्ति कर रही है, यह दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है कि सूचना तथा संचार के क्षेत्र में जो नई प्रौद्योगिकी में जो उन्नति हो रही है, ज्यादा उन्नति हो रही है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है ना, तो वो क्या है? उत्तर औद्योगिक समाज को दर्शाता है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं आजकल, तो वो क्या दर्शाता है? यानी वैश्वीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, नई नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, सूचना और संचार का जो दायरा है वो काफी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से उत्तर औद्योगिक समाज है ना। अब नेक्स्ट देखो, सामाजिक प्रपंच के संचारात्मक उपागम में द्वयाधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया है। तो वो किया है लेवी-स्ट्रॉस ने। क्या है? सामाजिक प्रपंच के संचारात्मक उपागम में द्वयाधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया है, तो वो लेवी-स्ट्रॉस ने किया है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है। तो ये कथन है मीड का। इसमें से थोड़ा सा क्लू वर्ड इतना याद कर लो कि मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है। अगर देह आत्मन बनता है, अगर ये वर्ड आ जाए, देह आत्मन बनता है, तो वो किसका हो जाएगा? मीड का हो जाएगा। मस्तिष्क के माइंड के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह जो है वो आत्मन बनता है। नेक्स्ट है डेरेनडार्फ के संघर्ष के सिद्धांत को प्रकट नहीं करता है। अब देखो, नहीं है इसमें। संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कि संघर्ष का एकमात्र स्रोत क्या हो? आर्थिक हो और सामाजिक असमानताएं, और भी सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसको नहीं माना है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है कथन जो इमाइल दुर्खिम के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को निरूपित करता है।
क्या है इसमें देखो, संपूर्ण अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता है। जो संपूर्ण है वो अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता है। यह किसका है? ये दुर्खिम जी ने जो प्रकारात्मक सिद्धांत है उसमें दिया हुआ है कि संपूर्ण अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता है। अब नेक्स्ट है प्रकारितावाद महत्वपूर्ण तत्व है। तो प्रकारितावाद महत्वपूर्ण तत्व है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन तथा R.K. मर्टन के सामाजिक सिद्धांतों में। इन्होंने तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने और R.K. मर्टन जी ने। तो उनके जो सामाजिक सिद्धांत हैं उसमें प्रकारितावाद बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम है। तो क्या है इसमें देखो, जैविक शरीर रचना यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, व्यक्तित्व व्यवस्था पर्सनैलिटी सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम और सांस्कृतिक व्यवस्था कल्चरल सिस्टम। तो ये अनुक्रम जो है वो सही है। इसी अनुक्रम में आप लोग लर्न कर लीजिएगा एज इट इज। समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही क्रम है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला पार्सन्स की योजना का जो सही क्रम है वो ज़्यादा ही पूछा जाता है। क्या है? जैविक शरीर रचना, फिर उसके बाद आ जाएगा व्यक्तिगत व्यवस्था, फिर सामाजिक व्यवस्था, उसके बाद सांस्कृतिक व्यवस्था। अब नेक्स्ट है सही सुमेलित है। सूची 1 और सूची 2 दी है। मेलिनोवस्की का क्या है? जैविक आवश्यकता आधारित कार्यकारिता। जैविक आवश्यकता आधारित कार्यकारिता किसकी? मेलिनोवस्की की। दुर्खिम की सामूहिक चेतना है। और पार्सन्स के प्रतिमान चर हैं। अच्छा, मर्टन का है प्रकारात्मक विश्लेषण की अभिधारणाएं। ये एज इट इज याद कर लीजिएगा, ये सेम इसी तरह का आएगा क्वेश्चन इसका। मेलिनोवस्की जैविक आवश्यकता आधारित कार्यकारिता और दुर्खिम का सामूहिक चेतना, पार्सन्स का प्रतिमान चर और मर्टन का प्रकारात्मक विश्लेषण की अवधारणाएं। अब नेक्स्ट है इसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांत में समाविष्ट है। तो क्या समाविष्ट है इसमें? सोचने की मानवीय क्षमता तथा अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। तो क्या समाविष्ट होगा? सोचने की मानवीय क्षमता होती है, अर्थ होता है, प्रतीक होता है जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को क्या करती है? सुलभ बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।